मित्रों, वैसे तो परंपरागत रूप से बुध ग्रह को बुद्धि का, वाणी का और गणना का ग्रह माना गया है। लेकिन आधुनिक ज्योतिष की यदि हम बात करें तो इसमें इसे डेटा प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग और लॉजिकल फ्लो का ग्रह भी माना गया है। इसलिए बुध ग्रह से संबंधित कार्यों की यदि हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिसिस, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्य बुध ग्रह से ही संबंधित माने जाते हैं। आप देखेंगे कि कुंडलियों में यदि ये कमजोर हो तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और निर्णय लेने में भ्रम जैसी स्थितियां कई बार जो है उत्पन्न होती हैं और आज के डिजिटल और तेज तर्राट युग में सबसे अधिक सक्रिय ग्रह बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली के प्रत्येक भाव में यदि बुध ग्रह आपकी बैठा हुआ हो तो ये किस प्रकार का फल देगा। आइए विचार करते हैं। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही यदि बुध ग्रह आकर बैठ जाए तो आप देखेंगी इसका सुप्रभाव यदि दे रहा हो तो कब देगा। देखिए, यदि ये स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर, ये उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो। स्वगृही का मतलब है कि मिथुन राशि का होकर या फिर कन्या राशि का होकर, और कन्या राशि में ये उच्च का भी माना जाता है। इसके अलावा यदि ये वृषभ राशि का या तुला राशि का, मकर राशि का या कुंभ राशि का हो तो इसमें ये फिर मित्रगृही माना जाता है। तो मित्रगृही होकर बैठा हुआ हो तब भी बुध ग्रह जो है सामान्यतः अच्छा फल करता है। लग्न में यदि नीच राशि का हो जाए या पीड़ित हो जाए तो फिर खराब फल मिलते हैं। दोनों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। लग्न में मित्रों बुध ग्रह यदि बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में है तो क्या रहेगा कि व्यक्ति की तीव्र बुद्धि रहेगी। ठीक है, तर्क शक्ति आप देखेंगे कि अच्छे अच्छों को मात देने वाले ऐसे जातक होते हैं, यानी इनके तर्क इतने मजबूत होंगे कि अच्छे अच्छे लोग इनके सामने नहीं टिकते। बात करने का तौर तरीका आप देखिए, आपको जीतने नहीं देंगे यदि लग्न में बुध ग्रह बैठे हुए हैं और मजबूत होकर बैठे हुए हो तो। ठीक है, इनकी लिखावट की यदि बात करें मित्रों, ये लिखावट सामान्यतः अच्छी होती है और देखने में भी ये जातक सामान्यतः अच्छे होते हैं। ठीक है, चतुर व्यक्तित्व होंगे और इसके अलावा मीडिया, आईटी क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में ये सफलता देते हैं और जल्दी लेने की जो निर्णय क्षमता होती है वो इनके अंतर्गत कूट कूट कर पाई जाती है। लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए लग्न भाव में बुध बैठा हुआ हो, जैसे कि नीच राशि का यानी मीन राशि का होकर बैठा हुआ हो, शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हो और पीड़ित हो रहे हो किसी भी रूप में, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है अधिक चालाकी दिखाते हैं। ठीक है, और दोहरा व्यवहार कई बार आपको देखने को मिलेगा, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ओवर थिंकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और किसी दूसरे को देखेंगे तो आत्मसंदेह की दृष्टि से देखेंगे और त्वचा से संबंधित एलर्जी, ये बीमारियां रह सकती हैं। ठीक है, या कई कह सकते हैं कि इन ग्रहों की दशांतर दशा के दौरान इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण की मित्रों यदि हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति अपनी सोच को, ठीक है, तुरंत क्रिया में बदलना जानता है। ठीक है, अच्छा फाउंडर होता है, अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, ये आम बात होती है। आइए बात करते हैं यदि बुध ग्रह किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों, यदि शुभ स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मधुर वक्तव्य बोलने वाला, ठीक है, मधुर वाणी बोलने वाला, ठीक है, सहज झलकेगा, आप समझ लीजिए। इसके अलावा इनका जो भाषण होता है मित्रों वो अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। लोगों को बांधने की क्षमता इनकी बातों के द्वारा, अपनी बातों से, अपने वाणी से, अपने क्रियाकलापों से लोगों को बांधने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, धन अर्जन की यदि हम बात करें तो धन अर्जन जो है वो ज्ञान के माध्यम से अर्जित करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के क्षेत्र में, ट्रेडिंग इत्यादि से इन्हें लाभ होता है। अब बुध ग्रह मान लीजिए दूसरे भाव में बैठा हुआ हो लेकिन पीड़ित हो रहा हो या शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ हो, नीच राशि, खराब प्रभाव ये नहीं दे रहा हो कुंडली में कुल मिलाकर, तो इसका मतलब फिर किस प्रकार के प्रभाव देगा ये। व्यक्ति झूठ का सहारा लेगा। ठीक है, कड़वी वाणी से व्यक्ति को हानि होगी। ठीक है, पैसों में अस्थिरता बनी रहेगी यदि बुध पीड़ित हुआ हो तो। इसके अलावा आधुनिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें मित्रों तो वॉइस बेस्ड प्रोफेशंस व्यक्ति को बुध ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर देता है, जैसे कि यूट्यूब इत्यादि से टीचिंग करना, ठीक है, पॉडकास्ट इत्यादि से लाभ होना, यानी सोशल मीडिया क्षेत्र से व्यक्ति को वाणी के माध्यम से जो है लाभ कराता है यदि सुप्रभाव यहाँ पर देता है तो। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है मित्रों ये होता है, आप जानते हैं कि साहस का भाव है ये, और इसके अलावा पराक्रम का भाव है ये नहीं। ठीक है, साहस पराक्रम एक ही चीज़ है, लेकिन कई बात है कि साहस बुद्धि के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, साहस शरीर के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तो बुद्ध की बात करें तो ये विवेक के माध्यम से साहस दिखाने का कार्य करता है। व्यक्ति साहसी होगा और अच्छा कम्युनिकेटर होगा। ठीक है, क्योंकि स्किल को इस कम्युनिकेशन स्किल्स का विचार भी हम कुंडली के थर्ड हाउस से करते हैं। तो अच्छा कम्युनिकेटर होगा, लेखन के क्षेत्र से लाभ होगा इन्हें, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र से लाभ होगा और छोटे प्रयासों से ऐसे जातकों को प्राय बड़ी सफलता मिल जाया करती है। लेकिन बुध ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ हो और अशुभ स्थिति में हो रहा हो तो भाई बहनों से मतभेद होना, कई बार ज़्यादा चालाकी दिखाने के कारण छवियां खराब होना, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति रहती है। आधुनिक दृष्टिकोण की मित्रों यदि हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटर का योग ये बुध ग्रह तीसरे भाव में बैठकर बनाते हैं।
आइए बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए कुंडली का जो चौथा भाव होता है मित्रों, यदि चौथे भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हों और शुभ स्थिति में यदि हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, व्यक्ति पढ़ाई में रुचि लेने वाला, ठीक है, पढ़ाई में ऐसे जातकों का प्राय मन लगता है यदि चतुर्थ भाव में शुभ बुध बैठा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा घर से कोई भी कार्य ये कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ होता है इन्हें, एजुकेशन शिक्षा से लाभ होता है, और यानी चौथे भाव में बैठकर शुभ जो है बुध जो है वो कुंडली के फोर्थ हाउस को काफ़ी बढ़िया बना देते हैं। पब्लिक डीलिंग का काम ये अच्छे से कर पाते हैं। चौथे भाव में यदि बुध यदि अशुभ हो तो मानसिक बेचैनी होना, माँ से भावनात्मक दूरी का अनुभव होना, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के मित्रों यदि हम बात करें तो बुध ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर रिमोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इत्यादि से आप लाभ कमा सकते हैं। मित्रों कुंडली के पंचम भाव में यदि बुध ग्रह बैठ जाए तो कहना ही क्या है। देखिए कुंडली के पंचम भाव में यदि बुध बैठते हैं तो व्यक्ति को तेज तर्रार दिमाग देते हैं, ठीक है, ये सबसे शुभ पहलू होता है इसका, और गणित कोडिंग के क्षेत्र में लाभ करेगा, क्रिएटिविटी अच्छी होगी, आप तर्कपूर्ण ढंग से सोचेंगे, आपकी जो संतान है बुद्धिमान होगी, इस बात की संभावना बनती है। पंचम भाव क्योंकि बुद्धि का भाव है और यहाँ पर यदि बुध ग्रह जो कि बुद्धि का कारक ग्रह वो बैठ जाए तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डेटा साइंस, स्टॉक मार्केट इत्यादि में आपको लाभ होने की संभावना बलवती हो जाती है। यदि बुध ग्रह पंचम भाव में मित्रों बैठा हुआ हो और पीड़ित हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम में अत्यधिक विश्लेषण करना, जोखिम भरे निवेश करना, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है, तो सावधानी फिर बरतनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के छठे भाव की। देखिए छठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठते हैं मित्रों, और छठा भाव और आप जानते हैं कंपटीशन का भाव भी है, रोग ऋण शत्रुओं वाला भाव भी है ये, ठीक है। छठे भाव में बुध ग्रह यदि शुभ स्थिति में यदि होते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता देते हैं, किसी भी प्रकार के प्रतियोगी क्षेत्र में लाभ करते हैं, ठीक है। विवाद को सुलझाने की क्षमता, किसी भी विवाद को सुलझाने की क्षमता बुध ग्रह छठे भाव में देते हैं। कानून के क्षेत्र में लाभ करेंगे, मैनेजमेंट इत्यादि के क्षेत्र में लाभ देंगे, एचआर इत्यादि डिपार्टमेंट यदि आप हैं तो वहाँ पर आपको लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आधुनिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन का मीन्स मतलब ये है कि कोई भी कार्य का संचालन यदि आप कर रहे हैं तो उसे लाभ देंगे उसमें। इसके अलावा लीगल क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। यदि बुध ग्रह कुंडली के छठे भाव के में बैठे हुए मित्रों और ऐसी स्थिति में यदि वो अशुभ हो रहे हों तो नर्वस डिसऑर्डर की आशंका बनती है, ठीक है, तो सावधानी बरतनी चाहिए और सहकर्मियों से तनाव का अनुभव आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव में यदि बुध ग्रह मित्रों बैठते हैं, अब सप्तम भाव में यदि शुभ स्थिति में यदि हों, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो व्यापार का कारक ग्रह व्यापार भाव में यदि बुध ग्रह यहाँ पर बैठते हैं मित्रों तो व्यापारिक साझेदारी से लाभ होता है, ठीक है। जातक का जो जीवन साथी है वो बुद्धिमान होगा और किसी प्रकार के ट्रेड नेगोशिएशन इत्यादि में ऐसे जातक प्राय कुशल रहते हैं, ठीक है। और स्टार्टअप पार्टनरशिप इत्यादि से लाभ, क्लाइंट बेस्ड वर्क यदि आपका है तो उसमें भी आपको लाभ ये देंगे, बुध से संबंधित व्यापार इत्यादि में लाभ देंगे। अशुभ स्थिति में यदि हुए तो ऐसी स्थिति फिर क्या रहेगा, विवाह में तर्क वितर्क और भावनाओं की कमी का अनुभव आप कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों यदि बुध ग्रह बैठते हैं, अब यहाँ पर बुध यदि शुभ स्थिति में यदि होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि आपको रिसर्च से लाभ होगा, गुप्त ज्ञान भरपूर मात्रा में रहेगा, टैक्स, इंश्योरेंस, डेटा एनालिसिस, इन चीज़ों से लाभ मिलेगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इनसे लाभ होगा। इसके अलावा अष्टम भाव में बैठे हुए बुध आपको किसी भी क्षेत्र में जो कि दिमागी कार्य हो उसमें लाभ देते हैं, विशेष रूप से यदि बुधाती कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बन जाए। मित्रों यदि बुध यदि अष्टम में बैठे हुए हैं, यदि मान लीजिए कि शुभ फल ना दे रहे हों, ठीक है, आप शुभ फल कम नहीं देंगे, नीच राशि के हों, पीड़ित हो रहे हों, तब ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, मानसिक भय बना रहना, ठीक है, अचानक से नुकसान होने की आशंका बनना, तो सावधानी बरतनी चाहिए। चर्चा करते हैं कुंडली के मित्रों नवे भाव की। देखिए कुंडली का जो 9th हाउस होता है नवा घर, अब यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठते हैं और शुभ स्थिति में यदि बैठते हैं तो शास्त्रों में रुचियाँ होना, ठीक है, इनसे लाभ होगा आपको और इनमें रुचियाँ रह सकती हैं, ठीक है, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में आपकी रुचियाँ रह सकती हैं। इसके अलावा विदेशी शिक्षा से लाभ होगा, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा या इससे ऊपर की शिक्षा में लाभकारी होंगे बुध ग्रह यहाँ पर। इसके अलावा गुरु कृपा मिले यानी गुरुओं का सहयोग मिले, इस बात की संभावना बलवती हो जाती है। आधुनिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल कंसल्टिंग इत्यादि के क्षेत्र में आपको लाभ देगा, यानी अंतर विदेशी कार्यों से भी आपको लाभ होगा। एजुकेशन सेक्टर से जो है आपको लाभ होगा। अशुभ स्थिति पे यदि दे रहे हो तो धार्मिक रूप से भ्रम होना, ठीक है, और विचारों में
अस्थिरता बनी रहना, ठीक है, नीच राशि के हों या पीड़ित हों तब की ये बात है। इसके अलावा जिन भावों के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं तो उस भाव से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो। तो शुभ प्रभाव दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जिन भावों में गुरु बुध की राशि आएंगी उन भावों से संबंधित भाग्य में आपको लाभ मिलेगा, यानी भाग्य का साथ मिल जाएगा किसी न किसी स्वरूप में। यानी कहने का तात्पर्य कि कम प्रयासों से अधिक सफलता मिल जाना। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के 10th हाउस की। देखिए कुंडली का जो 10वां भाव आप जानते हैं कि कर्म भाव है। यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो स्थिति में यदि बैठते हैं तो नाम पद प्रतिष्ठा सौरभ सब मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र से लाभ होगा। कोई भी व्यापार कर रहे हो, विशेष रूप से बुध ग्रह या बुध के मित्र ग्रहों से संबंधित कोई व्यापार है तो बिल्कुल लाभ होगा, ठीक है। और इसके अलावा टेक्निकल क्षेत्रों में लाभ होगा, मीडिया से जुड़े कार्यों में लाभ होगा, उच्च प्रशासनिक क्षमता बुध ग्रह यहाँ पर देगा, उच्च पद प्राप्ति में आपकी सहायता करेगा, ठीक है। और बड़े पद जैसे कि आपका प्रोडक्ट मैनेजर, CEO, ठीक है, कोई भी टेक्निकल लीडर बनने में आपके लिए मददगार होगा यदि आप उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो। इसके अलावा यदि मान लीजिए 10th हाउस में बुध ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ प्रभाव यदि नहीं दे रहे हों तो काम में बार बार बदलाव और अपने जो सीनियर हैं, बॉस हैं, ठीक है, उनसे मतभेद होना, इस प्रकार की आशंका बनती है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के एकादश भाव की। देखिए कुंडली का जो एकादश भाव होता है आप जानते हैं कि ये लाभ भाव है। अब लाभ भाव में जब बुध ग्रह बैठेंगे तो क्या होगा, नेटवर्किंग से आए, ठीक है, अपने आपकी जो मित्र मंडली उनके माध्यम से लाभ, मित्रों से लाभ, यानी सोशल मीडिया इत्यादि में सफलता मिलती है यदि बुध ग्रह एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं। हालांकि लग्नेश की स्थिति देखना अनिवार्य, हर स्थिति हर भाव में जहाँ भी बुध बैठा हुआ है तो लग्नेश की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, बुध ग्रह शुभ स्थिति होने पर इन चीज़ों में लाभ अवश्य देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें मित्रों तो बुध एकादश भाव में बैठकर व्यक्ति को अच्छा इन्फ्लुएंसर बनाता है, ठीक है, यानी आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं सोशल मीडिया इत्यादि क्षेत्र में। इन्फ्लुएंसर क्योंकि आपको प्रभाव होगा और सोशल मीडिया में नहीं भी है तब भी आप सामाजिक रूप से उठेंगे बैठेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो दोस्त यार हो आपके, तो वहाँ पर आपका एक विशेष प्रभाव रहेगा, ठीक है। यानी कम्युनिटी को बनाने वाले एक लोग होते हैं जिनके बुध ग्रह एकादश भाव में सुप्रभाव दे रहे हों। यदि मान लीजिए एकादश भाव में बुध ग्रह बैठे हैं और पीड़ित हो रहे हैं, नीच राशि के हैं, तो अवसरों की अधिकता से भ्रम जीवन काल में उत्पन्न हो, ऐसा समझना चाहिए। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के 12th हाउस की। देखिए कुंडली का जो 12वां भाव होता है यदि यहाँ पर यदि बुध ग्रह बैठ जाए शुभ स्थिति में होने पर विदेशी चीज़ों से लाभ, विदेशी संपर्कों से लाभ, ठीक है, आध्यात्मिक लेखन के क्षेत्र में लाभ करेंगे, रिसर्च से संबंधित चीज़ों में लाभ देंगे, अस्पताल इत्यादि से या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ देंगे। आधुनिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो कोई भी रिमोट वर्क उससे आपको लाभ होगा, ठीक है। कोई भी थिंक टैंक जिसमें यदि आप कार्य करें तो उसमें भी यानी सूझबूझ सोचने की क्षमता भी आपको देंगे। थिंक टैंक में यदि वर्क कर रहे हैं आप वहाँ पर भी आपको जो है लाभ होगा। और यदि 12वें भाव में मित्रों यदि बुध ग्रह अशुभ हो जाए तो क्या रहता है, नींद की समस्या रहना, ठीक है, और मानसिक थकान का अनुभव होता है, ठीक है। तो ऐसा समझना चाहिए। बुध ग्रह किसी भी रूप में यदि पीड़ित हो रहा हो तो भगवान श्री गणेश की आराधना किसी भी स्वरूप में करें, आप पाएंगे कि बुध ग्रह आपको सुफल देने लगेगा। बुध से संबंधित जो रुद्राक्ष उसको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर धारण किया जा सकता है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि बुध ग्रह के नेगेटिव प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव बढ़ने लगेंगे। बुध के वेद मंत्र या बीज मंत्र का भी जप मित्रों किया जा सकता है, तो आप पाएंगे कि बुध ग्रह आपका शुभ होने लगेगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।